DC3 बुक से आपके 6 क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर देख के जाएं आप, क्योंकि इन 6 क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक है, DC3 से 2 टॉपिक है ये, एक तो ICDS कार्यक्रम और दूसरा ECC। इनमें से 2 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिए कंप्लीट, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे साथ में, और बाकी आपने थॉरोली पूरा इसको बुक से देख लेना है। ठीक है, मैं आपको इसमें ब्रीफ में इसका आंसर्स किस तरह से बनेगा बता दूंगी, ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग जाती है, आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं और इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता है, इसीलिए शॉर्ट में आपको हम इसमें डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें ICDS कार्यक्रम में लाभार्थी कौन है, तो लाभार्थियों की को दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दे। मीन्स जो ICDS कार्यक्रम है इसमें से एक क्वेश्चन ICDS से एक क्वेश्चन आता है, पर क्वेश्चन कौन कौन से बन जाते हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाभार्थी कौन है, और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से कि ICDS कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में आने वाली कौन कौन सी समस्याएं देखी गई है, या फिर ICDS कार्यक्रम की समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, डिफरेंटली क्वेश्चन को पूछा जाता है, बट आपने देखना है कि इसका क्या मीनिंग है, इसको क्वेश्चन को डीपली आपने ज़रूर समझना, क्योंकि क्वेश्चन को देख के बच्चे एकदम से कंफ्यूज जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो आया ही नहीं है, समझ ही नहीं आया। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने। ICDS कार्यक्रम के चुनौतियां कौन कौन सी है इस तरह से पूछा जाएगा, समीक्षा कीजिए इस तरह से, या फिर कुछ समस्याएं कौन कौन सी है कार्यान्वित करने में। तो ये इसमें मैंने ब्रीफली आपको 6 इसकी हेडिंग्स बता दी हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं ICDS को ढंग से चलाने में, अच्छे से चलाने में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। ठीक है, इसके उद्देश्य को पूरा करने में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। सबसे पहली समस्या तो यही है कि सरकारी लोग सरकारी कार्यक्रम समझते हैं इसको ICDS को, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें होते हैं, आंगनवाड़ी इसके अंडर आता है, तो उसको इसमें जो है, इसमें जो आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है वो उनका कम पढ़ा लिखा होना। ठीक है, निम्न शैक्षणिक स्तर इसका दूसरा कारण है। ठीक है, और जो सरकारी जितने भी विभाग है उनमें आपस में समन्वय की कमी देखी गई है, जैसे सरकारी स्कूल है, या फिर आपके ICDS के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी स्कूल है, इसके अलावा आपके जो स्वास्थ्य केंद्र है, इनको आपस में मिलकर काम करना चाहिए, तभी ये पूरे उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसमें इन विभागों में आपस में समन्वय की कमी देखी जाती है। दूसरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को में प्रेरणा की कमी होती है, इनमें वैसी प्रेरणा नहीं होती कि कुछ करना है, जो इसके उद्देश्य है, ICDS को किस उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया है, इसको समझने में वो पीछे रह जाते हैं। तो इसके अलावा ज़्यादा इनमें रजिस्टरों रिकॉर्डों में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सुपरवाइज़र भी इसी को चेक करते हैं, CDPO, तो फिर यही चीज़ ज़्यादा इनमें देखी जाती है। केंद्रों में उचित स्थान की जो है व्यवस्था की कमी देखी गई है। ठीक है, जो आंगनवाड़ी केंद्र है मैक्सिमम ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के घरों में ही बना दिए जाते हैं। तो ये सारी जो है इसके कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से अपने लक्ष्य तक पूरा नहीं पहुंच पाता। इसको आपने पूरा डिफाइन करना है, मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसमें देखो ICDS के लाभार्थी कौन है, और इसमें जो है लाभार्थियों कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है, ICDS के थ्रू कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। तो ICDS के लाभार्थी आपको पता है, छोटे बच्चे जो होते हैं 6 माह की आयु से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा लेते हैं, खान पान का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। ICDS के कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी आपके इसमें गर्भवती महिलाएं भी आती है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी इसके अंतर्गत आती है, इनको भी इसका सभी लाभ मिलता है। इसका सभी लाभ इन सभी को मिलता है। इन सभी को जो है आंगनवाड़ी से क्या क्या मिलता है, पका हुआ भोजन मिलता है, और वो भी निःशुल्क। ठीक है, ICDS कार्यक्रम जिसको बाल समेकित सेवाएं भी कहा जाता है, इसके द्वारा नन्हे बच्चों को अनुपूरक आहार दिया जाता है। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य की देखरेख और स्कूल पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये सारा आपने इसमें लिखना है इस तरह से। ये 6 जो है इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है, ये आपने ध्यान से पूरा पढ़ना है और अच्छे से इसको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ICDS के अलावा हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक आपका आ जाता है जो कंपलसरी डेफिनेटली आता है, ECC कार्यक्रम। ठीक है, ECC कार्यक्रम है ना, ECC कार्यक्रम, इसमें इसके अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है, सभी पढ़ने हैं आपने।
जैसे कि ईसीसी के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के कार्यक्रम की चर्चा कीजिए इस तरह से। और प्रारंभिक बाल्य विकास अंतक्षेपों का क्या तर्काधार है, अंतक्षेपों का तर्काधार, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आ जाता है। अंतक्षेप से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है, कई बार शॉर्ट में पूछते हैं। ईसीसी सेवाओं में संबंध में प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए, इस तरह से ईसीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, बट ये सारे आपने टॉपिक पढ़ के जाना है। तो ईसीसी और आईसीडीएस, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, दोनों टॉपिक्स में से 2 क्वेश्चन आएंगे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल रहा हो। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।